हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड। और आज की रीडिंग का टॉपिक है जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन, जहां आपके फाइनेंसेस की बात होगी, जहां आपके लव रिलेशनशिप्स की बात होगी, जहां आपके हेल्थ की बात होगी कि जुलाई का मंथ, जुलाई का महीना आपके लिए किस तरह की एनर्जीज़ लेकर के आ रहा है, क्या फ्यूचर रहेगा करियर का, जॉब का, बिज़नेस का, हेल्थ का, लव रिलेशनशिप्स का, और कहाँ आपको ज़रूरत है ध्यान देने की कि जिससे चीज़ें अगर कुछ आपकी नेगेटिव भी हो रही हैं तो आप उनकी एनर्जीज़ को अपने फेवर में कर सकें, अपने फेवर में आप उनको पॉजिटिव कर सकें। ये रिक्वेस्ट आई थी मेरे ही अपने किसी प्यारे से व्यूअर्स की कि उनको एक फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के रीडिंग चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस पर भी एक जुलाई मंथ का पूरा ही प्रेडिक्शन हम लेकर के आते हैं, ताकि सभी को मदद हो पाए उनके करियर, जॉब, मनी वाइज, उनकी हेल्थ वाइज और उनके लव रिलेशनशिप्स वाइज कि जुलाई मंथ 2023 की जो अपकमिंग एनर्जीज़ हैं आप सबकी लाइफ में वो किस तरह से चेंज होंगी, क्या फ्यूचर रहेगा, कहाँ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैंने इस रीडिंग को पाइल्स में डिवाइड करते हुए पाइल्स मैंने जो बनाई है वो हैं आपके मूलांक के आधार पर। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आपका मूलांक क्या होता है। मूलांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का वो महीना जिस महीने में आप पैदा होते हैं, वो तारीख। जैसे कि मान लीजिए किसी का बर्थ है 12 दिसंबर 2000, ठीक है, तो उसका मूलांक हुआ 12, क्योंकि वो दिसंबर महीने की 12 तारीख को पैदा हुआ है। तो अब जिस महीने की आप जिस तारीख को पैदा होते हैं तो वो जो डेट होती है वो आपका मूलांक होता है। अब जैसे कि 12 है तो 12 में 1 और 2 है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, दोनों ही नंबर्स को ऐड करने पर 1 + 2 = 3। तो इस तरह से हम अपना मूलांक निकालते हैं। तो रीडिंग को मैंने मूलांक के आधार पर बनाया है ताकि जो लोग सन मून राइजिंग नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें ज़ोडिएक समझने में दिक्कत होती है, जिनको नहीं पता होता है, तो सभी के पास उनकी बर्थ डेट होती है। तो उसके आधार पर आप अपना मूलांक निकालिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 25 है, 25 किसी भी महीने की 25 है, तो 2 + 5 करिए 7 मंथ। तो आपको जब मैं इस पाइल की रीडिंग करूँगी 6, 7, 9 मूलांक वालों की, तो आपके लिए ये रीडिंग होगी, है ना। उसी तरह से मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल, तो 2 + 2 = 4, तो उनके लिए ये वाली इस पाइल की रीडिंग होगी। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10, तो 10 में 1 और 0 आता है, तो वो 1 ही रहेगा। तो आपके लिए 1 नंबर वालों के लिए ये इस तरह की इस वाले पाइल की रीडिंग होगी। तो अपना अपना मूलांक निकाल लीजिए। और सबसे पहले हम 1, 3 और 5 मूलांक वालों की प्रेडिक्शंस निकालेंगे जुलाई मंथ की। उसके बाद हम 2, 4, 8 मूलांक वालों की प्रेडिक्शंस निकालेंगे जुलाई मंथ की। उसके बाद हम 6, 7, 9 मूलांक के लोगों की प्रेडिक्शंस निकालेंगे जुलाई मंथ 2023 की कि हेल्थ, करियर, जॉब, फाइनेंसेस, मनी, लव रिलेशनशिप्स, कहाँ क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, क्या फ्यूचर है, क्या आपका पास्ट रहा है और किस तरह से अब आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें अगर आपकी नेगेटिव भी हो रही हैं तो हम उनको पॉजिटिव कर सकें। ओके, तो अभी मैं इन 2 पाइल्स को साइड कर रही हूँ। अभी मैं बात करूँगी मूलांक 1, 3, 5 वालों की। उनकी प्रेडिक्शंस निकालूंगी जुलाई मंथ की, जिसे मैं आपके सामने ही रख रही हूँ, जो कैमरे में आपको विजिबल रहेगा, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मूलांक के आधार पर इसको देख सकें। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मैं इसको सपोर्ट के लिए कुछ कर दूं ताकि ये गिरे ना। ओके, चलिए सबसे पहले हम डिवाइन प्लीज़ बताएं जिनका मूलांक 1, 3, 5 है, उनकी लव लाइफ में, उनके हेल्थ में और उनके बिजनेस, जॉब यानी कि फाइनेंसेस की क्या एनर्जी है जुलाई मंथ 2023 की। लव, हेल्थ एंड फाइनेंसेस प्लीज़ बताएं क्या अपकमिंग एनर्जीज़ हैं जुलाई मंथ की। ओके,
ओके, 3 कार्ड्स, इनको मैं पहले ठीक करूं। जुलाई मंथ 2023 जिनका मूलांक 1, 3, 5 है, उनका हेल्थ, लव, मनी किस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले लव, उसके बाद मनी, उसके बाद हेल्थ। बताइए। ठीक है, मूलांक नंबर 1, 3, 5। अब लव रिलेशनशिप्स का दिखाएं, जुलाई में कैसा रहने वाला है। जुलाई मंथ 2023 में प्लीज़ बताएं। कार्ड्स आपके सामने ही शफल कर रही हूँ ताकि एनर्जीज़ आपसे और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो, क्योंकि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में चलती रहती है। हेल्थ वाइज भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ओके, नाउ प्लीज़ टू लेट मी पाइल नंबर 1 जिनका मूलांक 1, 3, 5 है, इनके लिए गाइडेंस दीजिए। इनके लव, मनी एंड हेल्थ में जुलाई मंथ 2023 के अपकमिंग एनर्जीज़ को देखते हुए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, वाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। 1, 3, 5। ओके ओके, कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे सबको, मुझे दिख रहा है कैमरे में। देखिए, बहुत ही सुलभता के साथ रीडिंग लेकर के आई हूँ ताकि आपको भी समझ में आए चीज़ें क्या होने वाली हैं। ओके, चलिए अब सबसे पहले कार्ड्स का पैरामीटर समझा दूँ। दिस बिलोंग्स टू योर लव रिलेशनशिप, दिस बिलोंग्स टू योर मनी, दिस बिलोंग्स टू योर हेल्थ। ओके, चलिए मूलांक नंबर 1, 3, 5 जुलाई प्रेडिक्शन, अपकमिंग एनर्जीज। ओके, सो मूलांक जिनका 1, 3, 5 है, खुशखबरी है उनके लिए कि जो एनर्जीज़ आपकी आ रही हैं आपकी लाइफ में वो कॉर्नोकॉपिया की एनर्जीज़ हैं, यानी कि अबंडेंस आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है जुलाई मंथ में। सो कहीं से भी कहीं तक आपको बिल्कुल भी आलस करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को डिले करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी सजगता के साथ अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिए, काम करिए, चाहे बिज़नेस हो, लव रिलेशनशिप्स अगर आपके पॉज पर हैं तो उनको ठीक करिए। कॉर्नोकॉपिया की एजेंसी है, एनर्जी बन रही है और ये एक तरीके का योग बन रहा है जुलाई मंथ में कि अगर आप इस मंथ में आपकी कोई भी चीज़ ख़राब है, आपकी कोई भी चीज़ चल नहीं रही है, रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, आपका बिज़नेस गड़बड़ है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपके करियर नहीं ठीक चल रहा है, तो यहाँ और आपकी हेल्थ नहीं ठीक चल रही है, तो अबंडेंस की एनर्जी आ रही है जुलाई मंथ में, जहाँ आपको यहाँ पर आपको चीज़ें ठीक करने का मौका मिलेगा। और यहाँ अगर आप चीज़ें अपनी ठीक कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आगे की जो एनर्जीज़ रहेंगी वो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ रहेंगी, क्योंकि अबंडेंस आ रही है जुलाई मंथ में आपके पास। ओके, लव रिलेशनशिप्स में, क्योंकि लव रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर चीज़ें आपकी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, आपको अबंडेंस मिलेगा रिलेशनशिप्स में।
जिनके भी रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे थे, क्योंकि पास्ट में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स में थे, कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मार पिटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, है ना, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो चीज़ ये पास्ट की थी, बट अब ये चीज़ कुछ हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है। 60% आपको इसमें आराम मिलता हुआ दिख रहा है, बशर्ते अगर आप उस पर काम करेंगे। और क्योंकि जुलाई मंथ में बहुत से लोगों का सूर्य बलवान रहेगा, तो आपके लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। आपके लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी भी तरह का आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स से रिलेटेड, कस्टडी से रिलेटेड, जिसमें आप एक कार्मिक बंधन फील करते थे अपने पार्टनर के साथ, मैरिड लोगों के लिए है, जो अनमैरिड मतलब जो अनमैरिड जैसी ही लाइफ जी रहे हैं, जिनके डिवोर्स वाले केसेस चल रहे हैं या कस्टडी के केसेस चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे हो, या कुछ ऐसा होगा, कुछ एक उम्मीद की किरण होगी जिस पर आप स्टेप फॉरवर्ड करोगे और जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। लव रिलेशनशिप, सूर्य आपका बलवान रहेगा। आप जो भी डिसीजंस लेंगे बहुत ही सोच समझ के लेंगे रिश्तों के मामले में, और आपको लेना भी चाहिए। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी अंदर की मासूमियत को मत मरने देना। ये गाइडेंस कार्ड है, अपने अंदर की मासूमियत को मत मरने देना। बहुत ज़्यादा डोमिनेट मत होना किसी रिश्तों में, और बहुत ज़्यादा किसी को परेशान मत करना रिश्तों से संबंधित चीज़ों में। अपनी इनोशंस के साथ रहना, अपने अंदर की मासूमियत के साथ रहना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है रिश्तों के दरमियान। ठीक है ना। और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपको अपने रिश्तों को हैंडल करना है। चीज़ें आपकी ठीक होंगी अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। सूर्य यानी कि प्रकाशमय वस्तु या प्रकाश, लाइटन करना, है ना, अपनी ऊर्जा को ऊर्जान्वित करना। अब तक आप हो सकता हो एक नेगेटिव माइंडसेट में थे, बट जुलाई मंथ में आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना है, अपनी मासूमियत को नहीं मरने देना है, लेकिन चीज़ों की हर नेगेटिव और पॉजिटिव को देखते हुए रिश्तों को संभालते हुए यहाँ चलना है। और जो आपकी जो पास्ट की एनर्जी रही है, कुछ लोगों की मैरिड रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशन मुझे दिख रहा है, कार्मिक एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान रहे हैं मैरिड, जो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन जिनका मूलांक 1, 3, 5 है। सो जुलाई मंथ में रिश्तों के मामले में कॉर्नुकोपिया की जो एनर्जी आई है, तो वो एबंडेंस की एनर्जी आ रही है। और साथ ही साथ पास्ट एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जीज़ आपको बता रही हैं कि पास्ट एनर्जीज़ आपके रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें रही हैं। अगर आपके पार्टनर्स, आप जिनके साथ डील कर रहे थे, उनके साथ आपके झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ब्लैक मैजिक था, ईविल आया था, ठीक है, थर्ड पार्टी का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी। ठीक है, बहुत टाइम से कोर्ट केस चल रहा था, तो उस कोर्ट केस में कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी। तो मे भी हो सकता हो कुछ ऐसा आपको उम्मीद की किरण दिखे, या कोई एक होप दिखेगी जुलाई मंथ में, जहाँ पर आपको विक्ट्री हाथ लगती हुई दिख रही है, जहाँ पर फैसला आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छा जुलाई मंथ आपके लिए एनर्जीज लेकर के आ रहा है। ओके, अब मनी की बात करते हैं। मनी पैरामीटर्स में 1, 3, 5 मूलांक वालों के लिए डोर टू वैल्यू ओपन हो रहा है, यानी कि आप जिस शिद्दत से जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, वो दरवाज़ा अब आपके लिए खुल रहा है। फाइनेंसेस वाइज आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स मिलने शुरू होंगे आपके करियर के रिगार्डिंग। अगर आपने कहीं रिज्यूम दे रखा था, जॉब में अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा था, हाइक नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। काफ़ी लोगों का इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है जुलाई मंथ में, जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब में है। ठीक है, स्कोरिंग बढ़ते हुए दिख रही है। बिजनेस डील्स जो अटकी हुई थी वो प्रॉस्परस होते हुए दिख रही हैं। सेविंग्स स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। मनी अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, मनी में 1, 3, 5 मूलांक वालों के लिए पास्ट की जो एनर्जीज़ रही है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। हर जगह धोखे खाने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा मनी लॉसेज हुए हैं। लोगों ने आपको बहुत चीट किया है, आपका पैसा लेकर के भाग गए हैं और अभी तक आपका पैसा नहीं दिया। बट फ्यूचर में, यानी कि जुलाई मंथ में, आप कि ये चीज़ें कुछ हद तक 30% तक रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और ये जो एनर्जी आई है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, तो जो इंसान आपका पैसा लेकर के भागा था या जिसने आपको लॉसेस दिए थे, उनकी तरफ से अब आपको अप्रोच मिलेगी। वो हो सकता हो आपके पैसा, आपको मनी रिटर्न कर दें, या आपका कहीं पर कोई प्रपोज़ल अटका हुआ था, कोई कॉल अटकी हुई थी जहाँ से आपको रजामंदी मिलनी थी, जहाँ से आपको प्रपोज़ल के लिए यस मिलना था, जहाँ से आपकी बिजनेस डील के लिए यस होना था, वहाँ से आपको कॉल या मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं और उन पर आप काम करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन में 1, 3, 5 मूलांक वालों के लिए मनी वाइज डोर टू वैल्यू खुल रहा है, यानी
किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा है और ये योग बन रहा है आपकी लाइफ में। तो इस महीने पर मेहनत खूब अच्छे से कर लेना। गाइडेंस क्या है, पोस्टपोनमेंट का गाइडेंस आया है। सो ये जिनका 1 3 5 का मूलांक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 3 नंबर के साथ वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि 3 अगर हम इस तरह से बनाएं तो ये 8 का आधा हिस्सा होता है। इधर से अगर इसको ऐसे करें तो ये आधा हिस्सा है। तो ये ज़्यादातर मुझे 3 नंबर वालों के साथ ये प्रॉब्लम दिख रही है कि ये लोग अपना काम आधा करके छोड़ देते हैं, या फिर आप इमेच्योरिटी के साथ अपने काम को करते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं, आपको मनी सेविंग्स आपकी नहीं हो पाती हैं, या आपको मनी के मैटर्स में प्रॉफिट नहीं हो पाता है, आपके बिज़नेस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका बिज़नेस चल नहीं पाता है। सो पोस्टपोनमेंट वाली जो आपकी जो आदत है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की सुनते हैं और प्रचार बहुत ज़्यादा कर देते हो, चीज़ें अपनी बता बहुत जल्दी देते हो। कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में आई है, कोई भी आपका आपके विचार, आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, तो आपने वो चीज़ तुरंत जा कर के लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है। या अपने प्लानिंग्स पर, अपनी चीज़ों पर लोगों की सलाह हद से ज़्यादा लेते हो, सुनते सबकी हो। यहाँ पर नियम ये होना चाहिए कि सुने सबकी बट करें अपनी। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग सुनते भी सबकी हैं और कर भी नहीं पाते हैं, और सबकी सुनने के चक्कर में चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं। तो पोस्टपोन नहीं करना है, चीज़ों को बहुत ही सजगता के साथ लेकर के चलना है। अगर आप सजगता के साथ चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो आपकी ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको इस बार जो भी आपके सामने मनी रिलेटेड ऑफ़र आएगा, उसको आपको पोस्टपोन नहीं करना है, लोगों की जालसाजियों में आकर, लोगों की बातों में फंस कर। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। अब आते हैं हेल्थ की बात। हेल्थ में थिंकिंग मैन की एनर्जी आ रही है। मे भी हो सकता हो कुछ लोगों की हेल्थ यहाँ पर विचारशील मुद्रा में जाए, यानी कि कुछ लोगों की हेल्थ यहाँ पर ख़राब हो, क्योंकि पास्ट में भी कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ रहे हैं, एसिडिटी बनना, ठीक है। और जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ होना, और जो अपने ये जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, जैसे एसिडिटी होना, कार्डियक अरेस्ट आना, और सांस लेने में दिक्कत होना, है ना, अस्थमा होना, दमा की शिकायत होना, डायबिटिक होना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये पास्ट में ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट आप इन पर जुलाई मंथ में काम करेंगे। मे भी हो सकता हो कि आप डॉक्टर से परामर्श लें, तो आपको लेना भी चाहिए। आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर चीज़ों को करते हैं, अपनी हेल्थ पर फोकस करते हैं, थोड़ा सा बाहर जा कर के, घर के बाहर जा कर के वॉक करते हैं, थोड़ा जिम करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको अपनी इस हेल्थ प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपके लिए गाइडेंस आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि बिल्कुल आपकी जो आदत है कि खा कर के बस बैठ जाना, ठीक है ना, और बाहर ना एक्सरसाइज ना करना, योगा ना करना, ठीक है, अपनी मेडिसिन्स टाइम पर ना लेना, अपनी ज़बान पर कंट्रोल ना हो लेना, ठीक। डॉक्टर ने अगर आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है, या आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू है, लेकिन डॉक्टर ने आपको मना किया है, बट फिर भी आपकी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है, तो ये वक्त है आपको पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, पूरी तरह से मैच्योर उसमें आने का, अपनी हेल्थ पर फोकस करने का। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। तो ये थी एनर्जीज़, प्रेडिक्शंस, मूलांक 1 3 5 वालों के लिए, लव रिलेशनशिप्स वाइज, मनी वाइज और हेल्थ वाइज। ओके, एनर्जीज़ भी मैंने बताई, पास्ट एंड फ्यूचर की एनर्जी भी बताई, जो जुलाई मंथ में आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके लिए मैंने गाइडेंस भी बताया कि आपको कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी तब, ताकि आपकी लाइफ ठीक हो पाए। जुलाई मंथ में आपकी जो एनर्जीज़ इतनी प्यारी प्यारी आ रही हैं, आप उन एनर्जीज़ का भोग कर सकें, यानी कि उनको इस्तेमाल कर सकें। एनर्जीज़ क्या होती हैं? एक तरीक़ा का योग बनना, और अगर आप उस समय पर उस योग का इस्तेमाल कर लेते हैं तो लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चलिए, अब हम देखेंगे जिनका मूलांक 2 4 और 8 है, इसको मैं हटा रही हूँ। अब मैं बात करूँगी मूलांक 2 4 8।
एक सेकंड। हाँ, सबसे पहले एनर्जीज निकालेंगे मूलांक 2, 4, 8 वालों के लिए। लव रिलेशंस वाइज, हेल्थ वाइज एंड मनी वाइज। लव, मनी एंड हेल्थ रिलेटेड अपकमिंग एनर्जीज दीजिए जुलाई मंथ 2023 के लिए, मूलांक जिनका ए 2, 4, 8 है। लव, मनी एंड हेल्थ। ओके, नाउ मूलांक 2, 4, 8 जुलाई मंथ की एनर्जीज के अकॉर्डिंग इनका पास्ट एंड फ्यूचर दिखाएं। मूलांक 2, 4, 8 लव, मनी एंड हेल्थ। ओके, 2 cards for love, 2 cards for money, 2 cards for health. Okay, now time to गाइडेंस। गाइडेंस दीजिए मूलांक 2, 4, 8 वालों के लिए, ताकि जुलाई मंथ 2023 में ये लव, मनी एंड हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला पाएँ। ओके, लव के लिए एकदम से बाउंस हो गया, बट मैं ये लूँगी नहीं, इसको मैं बाद में बताऊँगी आपको, एलैबोरेट करूँगी, डोंट वरी। ओके, लव, मनी एंड हेल्थ। आई होप कि ये रीडिंग सबके लिए इजी पड़े, क्योंकि मूलांक बहुत ही करेक्ट चीज़ होती है प्रेडिक्शंस करने के लिए, क्योंकि कई बार लोग कमेंट करते हैं कि हमें हमारा ज़ोडिएक साइन नहीं पता है ना, हमें हमारे सन मून राइजिंग नहीं पता है। तो उस पर बात करने से अच्छा है कि हम मूलांक से रिलेटेड प्रेडिक्शंस निकालें, जो एकदम सॉलिड प्रेडिक्शंस भी आते हैं और आपको चीज़ें आपकी ठीक भी रहती हैं। ओके, सो जिनका मूलांक है 2, 4, 8, इस कार्ड को, ये पॉपअप हुआ था, इस कार्ड को मैं बाद में लूँगी, और ये मैटर कर रहा है कार्ड, इसलिए मैं इसको बाद में आपको रिलेट करता हुआ बताऊँगी। ओके, सो 2, 4, 8 जिनका मूलांक है 2, 4, 8, लव रिलेशनशिप्स के आधार पर आप के लिए जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आई है ऑल टाइड अप। पास्ट में आप जिनके साथ डील कर रहे थे, पास्ट में आप जिनके साथ थे, जिस भी पार्टनर के साथ थे या अभी भी हैं, उनकी पास्ट, उस रिश्ते की पास्ट एनर्जीज थी, वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, फीलिंगफुल रहते हो एक दूसरे के लिए, विश फुलफिलमेंट एक दूसरे को लेकर के हो। लेकिन जुलाई मंथ में कुछ चीज़ें आपकी ख़राब होती हुई दिख रही हैं, आप अपने ही विचारों में उलझते हुए दिख रहे हो, जिससे आपका रिश्ता थोड़ा ख़राब हो रहा है, जहाँ पर आप ठोक पीट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने रिश्तों के तारों को बुनते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये जो एनर्जी आ रही है ऑल टाइड अप का, ये इस तरह से एनर्जी है कि रिश्तों के मामले में कुछ मिसकम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है, कुछ मिसकंसेप्शंस होते हुए दिख रहे हैं, कुछ वर्कलोड की वजह से आप एक दूसरे को टाइम ना देते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से अपने ही विचारों में, अपने ही नकारात्मक विचार जो कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से फील होंगे, कि आपका पार्टनर अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है ना, कोई बात, कोई इशू कोई क्रिएट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस मंथ में आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझ पाने में यहाँ पर लैकिंग कर रहे हो, इसीलिए डिवाइन और जो आपकी जो, लेकिन आपकी जो पास्ट जो एनर्जी थी वो बहुत प्यारी थी। फ्यूचर में आप थोड़ा सा ठोक पीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा रिश्तों के तारों को बुनते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स पर,
क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रीडिंग में पहले ही बोला था कि अगर कुछ भी नेगेटिव होगा तो मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, बिकॉज एज़ यू नो इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड की हर एक रीडिंग सॉल्यूशन बेस्ड होती है। मैं यहाँ सिर्फ व्यूज़ एंड लाइक्स और शेयर्स के लिए नहीं बैठी हूँ, और ना ही मुझे यहाँ मैं किसी भी तरह का कोई आपको मिसगाइड करने के लिए बैठी हूँ। परमात्मा ने मुझे सारी चीज़ों से नवाजा है, तो इसलिए मुझे किसी भी तरह की कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर गॉड का मीडियम बन के बैठी हूँ, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको वॉश ऑफ करने के लिए। सो मैंने पहले ही आपसे बोला था कि मैं ये सल्यूशंस भी आपको दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। मैं आपको परेशान करके नहीं छोड़ूंगी, या परेशान करते हुए आपको जाने नहीं दूंगी कि आप रीडिंग देखें और आप परेशान हो जाएं कि अरे मेरा रिश्ता ख़राब होता हुआ दिख रहा है, अब मैं क्या करूंगा या करूंगी, अरे मेरा उसके साथ तो झगड़ा हो जाएगा जुलाई में, और अब मैं किस तरह से चीज़ें वो ठीक करूंगा या करूंगी। घबराने की बात नहीं है, इसीलिए मैंने गाइडेंस निकाला था। देखो, पाइल नंबर 2 पीपल जिनका मूलांक 2, 4, 8 है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बताऊं तो इसमें 2 नंबर क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जो 2 और 4 नंबर के जिनका है। 2 यानी कि चंद्रमा का घोतक, यानी कि जो 2 नंबर मून को स्टेबलाइज करता है, 4 नंबर राहु को स्टेबलाइज करता है, 8 नंबर शनि को स्टेबलाइज करता है। इसीलिए ये 2, 4, 8 वालों के लिए रिश्तों में थोड़ी सी उठापटक होती हुई दिख रही है, लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। एनर्जी कुछ इस तरह की बन रही है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं होगा। लेकिन अब गाइडेंस सुन लीजिए, गाइडेंस भी है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि जुलाई मंथ में स्पेशली आपको आपके पार्टनर के प्रति और आपके पार्टनर का आपके प्रति पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। अपने रिलेशनशिप्स की दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अपने पार्टनर की खासकर की दूसरों से तुलना नहीं करनी है। जुलाई मंथ में ऐसे लोग बहुत से आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको ज्ञान देंगे, आपको अपने पार्टनर के खिलाफ भड़काएंगे, और आप भी अगर झगड़े फसाद हो रहे हैं तो आप भी थर्ड पार्टी के साथ उन चीज़ों को डिस्कस ना करें। पेशेंसली इस चीज़ को अगर हैंडल करेंगे, पेशेंसली अपने रिश्ते को हैंडल करेंगे, दूसरे से तुलना नहीं करेंगे, दूसरे की बातों में नहीं आएंगे, अपने पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखेंगे, उस कमरे में ही अपनी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करेंगे, हम्बली एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आपके पार्टनर से दूर कर पाए। सो गाइडेंस भी दिया है, अगर नेगेटिव एनर्जी आई है तो गाइडेंस भी दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे मनी वाइज जिनका मूलांक 2, 4, 8 है। मनी वाइज अगेन कॉर्नोकॉपिया की एनर्जीज़ है, बहुत अच्छी बात है। मूलांक 2, 4, 8 के लिए मनी वाइज कॉर्नोकॉपिया यानी कि अबंडेंस होना, आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। ये आप प्रकाश देख रहे हो, बटरफ्लाइज देख रहे हो, यहाँ पर हर खाने की चीज़ मौजूद है, यानी कि आपके जीवन में जुलाई मंथ में मनी बेसिस पर, जॉब बेसिस पर, करियर बेसिस पर, बिजनेस के बेसिस पर, डील्स के बेसिस पर, किसी भी तरह से जो आपके रुपयों पैसों से संबंधित काम होगा या चीज़ें होंगी, वहाँ पर आपको अबंडेंस दिखेगा। प्रकाश में एक रास्ता, मतलब कि लाइटन वे आपको दिखेगा, जहाँ पर आप चीज़ों का भोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ पास्ट में कार्ड्स में ऐसे ही रखती हूँ, ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। पास्ट में 2, 4, 8 वाले जो मूलांक के जो लोग थे उनको शायद उनके वो किसी भी चीज़, नई चीज़ को शुरू करने के लिए किसी से गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे थे मुझे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों की सलाह लेते हुए नज़र आ रहे थे, या आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट जो थे आप उन पर काम करते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है। और अभी जुलाई मंथ में थोड़ा सा आपका क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें होंगी, गड़बड़ होंगी, लेकिन अब ये गड़बड़ क्यों हो रही हैं ये भी समझो। देखो यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है टोटलिटी, यानी कि एकजुट होकर काम करना। ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है, और पास्ट में ये जो आप गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो, और फ्यूचर यानी जुलाई मंथ में आपको कोई भी चीज़, आप देखो यहाँ पर कैसे उदास बैठे हो, और गाइडेंस भी देखो कितना रिलेटेड आया है, टोटलिटी,
यानी कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में आप अपने जिस भी काम से रिलेटेड जो गाइडेंस आप ले रहे थे, उस गाइडेंस को आप फॉलो करिए। आपके जो जिस भी आप फील्ड में काम करते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और बिजनेस और जिस भी रिगार्डिंग में आप काम करते हो, वहाँ पर सबसे पहले तो उनके एक्सपीरियंस लोगों के साथ सलाह लीजिए, सलाह मशवरा करिए। घर वालों के साथ घर के बड़े बुज़ुर्गों की सलाह ज़रूर लीजिए। आप ले भी रहे थे, बट जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं आप अपनी अगर करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। इसलिए डिवाइन ने आपको ये गाइडेंस का कार्ड आपकी पास्ट एनर्जीज़ का दिखाते हुए ये गाइडेंस दिया है, टोटलिटी, यानी कि हाथ से हाथ मिला कर के चलना है। अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हुए, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी ये एनर्जी हट जाएगी। ये सिर्फ एक माइनर आर्काना का कार्ड है, बहुत बड़ा कार्ड नहीं है ये। तो अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हुए चलेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरीके से रखेंगे, अपने आइडियाज़, अपनी प्लानिंग्स को बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ रखेंगे, मैच्योरिटी के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ये एनर्जी रिमूव हो जाएगी और आप 5 ऑफ कप से 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ जाओगे, ठीक है। अब आते हैं हेल्थ पर। हेल्थ के लिए कुछ लोगों का जो है यहाँ पर एनर्जी वाइज जो आया है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यानी कि हेल्थ रिलेटेड आप लोगों के लिए आया है कि आपको रिप्रोडक्टरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही होंगी आपको पास्ट में, जो अब आपकी रिजॉल्व होंगी। मेल एंड फीमेल जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, या कोई रिप्रोडक्टरी प्रॉब्लम हो रही थी, स्पर्म्स एंड स्पर्म काउंट डाउन होना, ओवम चीज़ काउंट डाउन होना, ठीक है, फर्टिलिटीज़ के इश्यूज़ होना, और फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होना, ठीक है, और थायराइड इश्यूज़ क्रिएट होना, या फिर आपके बैकबोन के बैकबोन की नीचे वाले निचले हिस्से में टेल बोन में पेन होना, दर्द होना। तो ये चीज़ें अब आपकी जुलाई मंथ में ठीक होंगी, यानी कि आपका रिप्रोडक्टरी सिस्टम, आपका बैकबोन, आपके जितने भी निचले अंग हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, उन पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो रही हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पास्ट में आपने अपने इस हेल्थ इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा लिया है, बहुत एक्सपीरियंस लोगों के पास आप गए हैं, आपने डॉक्टरी सलाह ली है, परामर्श लिए हैं, और इसीलिए जुलाई मंथ की जो अपकमिंग एनर्जीज़ है वो ब्लेस्ड एनर्जीज़ आई हैं कि आपका हेल्थ इश्यूज़, अगर आपको रिप्रोडक्टरी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, आपके निचले अंगों से रिलेटेड कोई समस्या थी, तो वो इस जुलाई मंथ में आपकी ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ बीमारियां गिना देती हूँ, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पर ना आना, ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, यूट्रस में गांठ होना, ठीक है, और फाइब्रॉइड्स की शिकायत होना, मेल्स में स्पर्म काउंट का डाउन होना, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल टाइमिंग का गड़बड़ हो जाना, ठीक है, बैक बोन यानी रीढ़ की हड्डी के निचले स्तर पे, यानी कि टेल बोन L1, L3, L5 में पेन होना, इस तरह से, ठीक है, और आपकी थाइस की मसल्स में पेन होना, आपकी पिंडलियों में दर्द होना, ठीक, और नसों में खून का स्राव, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना हो पाने की वजह से बॉडी में स्वेलिंग रहना, आप ब्लोट करते हो। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर से मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने खुद से स्टडी किया है, और जुलाई मंथ में आप इस पर सर्कुलेट होते हुए दिख रहे हो, आप इस पर काम करते हुए दिख रहे हो। सो आपकी ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी, बेशक रिजॉल्व होंगी। और गाइडेंस आपके लिए ये है कंट्रोल, यानी कि आपको जो चीज़ नहीं करनी है, हेल्थ के लिए आपको जो प्रिकॉशंस दिए जाएं आप उन पर फोकस करिए, कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर, और किसी भी तरह के कोई भी नेगेटिव नोशंस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको डॉक्टरी सलाह दी जाए, आयुर्वेदिक सलाह दी जाए, होम्योपैथिक सलाह दी जाए, जो भी आपका डाइट बनाया जाए, जो भी आपका
आपका हेल्थ वाइज पैरामीटर्स आपके तैयार किए जाएँ कि आपको वॉक करना है, जिम करना है और एक्सरसाइज करना है, आपको पिल्स वगैरह लेने हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो करने हैं। डू व्हाटएवर जो भी आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं या आपकी स्टडी आपको बोलती है आपको करना है, और फुल कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, किसी भी तरह की कोई ढील ढपौल नहीं करना है। सो ये था 248। अच्छा, एक और चीज़ मैं ले लूँ, ये कार्ड पॉपअप हुआ था, सो लवर्स का कार्ड आया था। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये लव एनर्जी से रिलेटेड कार्ड है। सो जो मैं आपको बोल रही थी कि ये जो एनर्जी आ रही थी ऑल टाइडिंग अप, जहाँ पर आप अपनी ही चीज़ों में फंसते हुए नज़र आ रहे हो, तो जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है कि पेशेंसली अगर आप हैंडल करेंगे तो आपकी ये जो एनर्जी आई है ना ठुक पीट वाली, यानी कि फाइट्स होना, ये चीज़ इस चीज़ में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके हाथ में होती हैं। आप अपने पॉजिटिव एक्ट से इन नेगेटिव एनर्जीज़ को चेंज भी कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर हो जाती हैं, जहाँ पर भी उन मेजर चीज़ों के असर को भी हम कम कर सकते हैं, बशर्ते कुछ क्षण के लिए हम पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करें। चलिए, अब बारी है मूलांक 6, 7, 9, जिनका मूलांक है 6, 7, 9। अब उनके कार्ड्स देखेंगे। ओके, तो शफल कर लूँ कार्ड्स पहले मैं। नौ डिवाइन एनर्जी ऑरिकल से कार्ड दीजिए मूलांक 6, 7, 9 वालों के लिए। जुलाई मंथ की अपकमिंग एनर्जीज क्या रहेंगी मूलांक 6, 7, 9 वालों के लिए? प्रेम में, लव रिलेशनशिप्स में, मनी मैटर्स में और उनके हेल्थ के मैटर्स में एनर्जी वाइज कर दीजिए 6, 7, 9। चलिए, एनर्जीज आपकी मैंने निकाल ली हैं। अब मैं आपकी एक्टिविटी निकालूंगी। नाउ डिवाइन प्लीज़ टू गाइड 6, 7 एंड 9 मूलांक जिनका है, उनका जुलाई मंथ में लव, मनी एंड हेल्थ पर वो किस तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है, 6, 7, 9 आपकी तो चकदे फट्टे हो गई है। मुझे लग ही रहा था 6 नंबर जिनका होता है ना, शुक्र का नंबर होता है। ओके, नाउ गाइडेंस दीजिए 6, 7, 9 जिनका मूलांक है जुलाई मंथ के लिए। गाइडेंस दीजिए लव के लिए, मनी के लिए एंड बड़ी बेचैनी है 6, 7, 9। सब्र करो थोड़ा भाई, आप ही के लिए बैठे हैं हम। 6, 7, 9 मूलांक जिनका है जुलाई मंथ के लिए, बताइए क्या अपकमिंग गाइडेंस है, ताकि कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ हो रही है तो उसको ये ठीक कर पाए। एकदम से सॉन्ग आपके लिए चैनल हुआ है, दिल है कि मानता नहीं, और वो दिख भी रहा है, बहुत रोमांटिक होते हुए दिख रहे हो। 6, 7, 9 नंबर। चलिए, 6, 7, 9 जिनका मूलांक है 6, 7, 9। ओके, सो उनके लव में डोर टू रोमांस ओपन होने वाला है, और साथ ही साथ पास्ट में भी आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे थे, है ना। आपकी जो हस्बैंड मैरिड अगर हैं तो हस्बैंड और वाइफ जो थे बहुत ज़्यादा कंपैटिबल कपल्स हो आप लोग, ठीक है। आप दोनों जिनके साथ डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, ट्रू लवर हैं आपके, बहुत ज़्यादा जेन्यून हैं, ऑनेस्ट फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार करते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हैं। और इसीलिए
एनर्जीज़ वाइज जुलाई मंथ बहुत ही रोमांस लेकर के आ रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में, है ना, बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, सो रोमांस ना हो और वो भी 6 नंबर वालों के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड अगेन 3-3, कितने अच्छे से एनर्जीज़ आई हैं ना। डोर टू रोमांस ओपन होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगे, कैंडल नाइट डिनर्स इन्जॉय करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे जुलाई मंथ में, सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा लॉयल रहोगे, अपनी जेन्यून फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, कडल थेरेपीज़ दोगे। बहुत प्यारी एनर्जीज़ आई हैं, अब मैं और क्या बोलूँ। इसीलिए शायद आपके लिए एकदम से चैनल किया मेरे दिमाग में सॉन्ग की दिल है कि मानता नहीं। अब इतना रोमांटिक हो गए तो दिल कैसे मानेगा, है ना। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस आपके लिए आया है मोरालिटी, यानी कि अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको मत मरने देना, ठीक है ना। ये क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि आपको, जब आपका पार्टनर आपके साथ रोमांटिक हो, है ना, दोनों में से दोनों भी रोमांटिक हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है अपने पार्टनर पर, ठीक है ना। देख रहे हो उस लेडी को किस तरह से मुंह बना करके और हमेशा हार्श रिप्लाई कर रही है। मे भी हो सकता है आपके कुछ मूड्स स्विंग्स हों इस महीने में, जिनके लिए ये गाइडेंस आ रहा है, जो ये वीडियोस देख रहे हैं। तो जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो तो जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे आपके साथ, बहुत ज़्यादा फीलिंगफुल रहेंगे, तो उनके साथ आप भी रोमांस को एंजॉय करना, ठीक है ना। अपने मूड स्विंग्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, हार्शली रिप्लाई मत करना, क्योंकि ये जुलाई का महीना है अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना। ये कहते हैं ना, ये रित और बार बार नहीं आती है, तो थोड़ा सा हार्श रिप्लाई कम करना, लॉजिकल कम होना, अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पीरियड को एंजॉय करना। अदरवाइज़ आपकी रोमांटिक लाइफ थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। फिर देख रहे हो यहाँ पे हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। तो ये तो सिर्फ एक एनर्जी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और इसी एनर्जी से रिलेटेड ये कार्ड आया है। तो इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेशक आपके लिए ये गाइडेंस है कि जुलाई मंथ में मे भी हो सकता हो काम का प्रेशर हो, कोई चीज़ ना बन रही हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप अपने पार्टनर पर निकाल दो, है ना, मेल एंड फीमेल वाइस वर्सा। तो आपको वो फ्रस्ट्रेशन अपने पार्टनर पर, अपने रिलेशनशिप्स पर नहीं निकालनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करना है, ताकि आपकी ये जो ठोक पीट वाली जो सिचुएशन आ रही है, जहाँ पर आप हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, वरना अगर आप इतने ज़्यादा हार्श होगे तो फिर आपका पार्टनर भी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और आप ताना बाना बुनते रहोगे, है ना। तो ये सिचुएशन मत आने देना। इसी से रिलेटेड ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है। जब आपका पार्टनर आपको कडल करे, आपके साथ कैंडल नाइट डिनर का इंतज़ाम करे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, आपके साथ हनीमून पीरियड एंजॉय करे, है ना। सेक्सुअलिटी से अगर रिलेटेड बात करूँ तो रिलेशनशिप्स के लिए अगर मतलब फ़िज़िकल इंटीमेसी की अगर जहाँ बात है, तो सारी चीज़ों को बैलेंस रखना, मूड स्विंग्स पर कंट्रोल रखना, ताकि एंजॉय कर पाओ आप अपनी लाइफ को। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि मनी वाइज देखिए 8 नंबर का कार्ड आया है 6, 7, 9 मूलांक वालों के लिए, कि मनी वाइज आपको इस मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ 2 रास्ते आपकी लाइफ में आएंगे इस जुलाई महीने में, जहाँ पर आपको 2 चीज़ों में से किसी एक का चुनाव करना होगा, ठीक है। आपको सही, आपके हिसाब से फिर जो चीज़ आपको ठीक लगेगी वो चीज़ यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो फैसला आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाएगा आपके मनी रिलेटेड इश्यूज़ में। पास्ट में आपकी मनी रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं, यस, लोगों ने आपको बहुत छला है, अपने फ़ायदे के लिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान किया है आपका, और आप लोगों के धोखों का शिकार हुए हैं कई बार, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने भी लोगों के साथ मनी वाइज आपकी चीज़ें ठीक नहीं रही हैं, आपने भी चीज़ों को, अपने मनी रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा खुद से भी बढ़ाया है, लोगों ने भी आपको छला है तो आपने भी कमी नहीं रखी है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए, मनी रिलेटेड क्वेरल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट
आगे आकर जुलाई मंथ में ये चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो फ़ैसला लेंगे इनडिसिजनशिप, यानी कि जो एनर्जीज़ आ रही हैं, जो अब तक आपने अभी तक जो फ़ैसले नहीं लिए थे मनी रिलेटेड मैटर्स में, चाहे करियर से रिगार्डिंग हो, जॉब, आपका प्राइवेट, गवर्नमेंट या बिज़नेस, इससे रिलेटेड कोई भी आपको फ़ैसला लेना था, तो आप जुलाई मंथ में लेते हुए नज़र आ रहे हो। और ये कहीं कंप्लीशन की तरफ जाएगा, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है और 8 हमेशा कंप्लीशन दिखाता है, और यहाँ पर भी कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो पैसों के लिहाज से, मनी के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बशर्ते आप अगर फ़ैसले सही समय पर सही तरीके से लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस आया है पॉसिबिलिटीज़ का। सो यानी कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको हर संभव प्रयास करना है चीज़ों के हो जाने का, चीज़ों को कर गुजरने का। अगर आप ये पहले से ही विचार बना लेंगे कि अरे यार नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मेरे से नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप हिम्मत ही हार जाओ, है ना। कोई डिसीज़न आपको लेना है, कोई फ़ैसले अगर आपको लेने हैं, तो आप उनको पोस्टपोन कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ को मुमकिन करना है, सिर्फ़ और सिर्फ संभावनाओं पर नहीं रहना है कि ये चीज़ ऐसी हो जाए, वो चीज़ वैसी हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे, दृढ़ होकर के फ़ैसला नहीं लेंगे और उस फ़ैसले पर काम नहीं करेंगे, चीज़ें आपकी मनी मैटर्स में सुलझेंगी नहीं। सो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, और साथ ही साथ मनी मैटर्स में आपको नज़र जो है वो बिल्कुल बाज की तरह रखनी है, यानी कि ईगल की तरह नज़र रखनी है, यानी प्रोज एंड कॉन्स दोनों पर निगाह रखना है, और फिर सही और गलत में से सही का चुनाव करना है। इसीलिए वो इनडिसीजन की एनर्जी आपकी 6, 7, 9 मूलांक वालों के लिए जुलाई मंथ के प्रेडिक्शंस में आई हैं मनी मैटर्स में। चलिए देख लेते हैं हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। 6, 7, 9 मूलांक वालों के लिए हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा आप अपनी केयर करोगे हेल्थ की, आप अपनी हेल्थ पर फोकस खोते हुए नज़र आ रहे हो, अपना दिमाग जो है हेल्थ पर फोकस करोगे, है ना, अपनी हेल्थ की केयर करोगे, अपने पार्टनर की हेल्थ की केयर भी करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। पास्ट में भी आप थोड़ा बहुत करते थे अपनी हेल्थ को लेकर के, बट जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा सजगता के साथ अपने हेल्थ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और इससे आपकी एनर्जी इम्प्रूवमेंट होगा आपको जुलाई में, अगर आप अपने हेल्थ पर पूरी तरह से फोकस हो जाएंगे, अपनी हेल्थ की केयर करेंगे, अपने शरीर की केयर करेंगे, अपने मन की केयर करेंगे, यानी कि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, अपनी केयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें ठीक होंगी, और एनर्जीज़ भी उसी तरह की आ रही हैं। सो आप काम भी उसी तरह से करते हुए दिख रहे हो, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो। पास्ट में थे बट उतने नहीं थे, इमेच्योर तरीके से फोकस थे, बट फ्यूचर जुलाई मंथ में आप बहुत अच्छे से फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो, किंग की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। जो यहाँ पर आप जिम करते हुए दिख रहे हैं, वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं, योगा प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, डाइट पर फोकस होते हुए दिख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी इंप्रूव होगा, आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा, आपकी होल एंड सोल, इमोशनल, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ बिल्कुल इम्प्रूव होती हुई यहाँ पर दिख रही है। गाइडेंस आपके लिए है, गाइडेंस आपके लिए कहा जा रहा है कि टिनी स्टेप्स लेना है, धीरे धीरे अपनी हेल्थ को ठीक करना है। अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, अगर आप एकदम से, मान लीजिए आप ओवरवेट हैं, और आप एकदम से अगर जुलाई मंथ से ये बनाएं कि मैं 20 किलो वज़न कम कर लूँ 2 महीने में, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। रियलिस्टिक अप्रोच रखिए अपने हेल्थ की तरफ, टीनी स्टेप्स लीजिए, 2 kgs इन अ मंथ, 3 kgs इन अ मंथ, एंड इस तरह से अपनी चीज़ों को ठीक करिए। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको टीनी स्टेप्स लेते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो ये थी जुलाई मंथ 2023 की अपकमिंग एनर्जीज़, पास्ट एंड फ्यूचर में आप क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड उससे रिलेटेड गाइडेंस मूलांक 1, 3, 5, 2, 4, 8 एंड 6, 7, 9 के लिए। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे, और रही भी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने एलैबोरेट करके आपको समझाया है। और ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों को जो मैंने गाइडेंस दिए हैं वो गाइडेंस ज़रूर फॉलो करें, इनको हल्के में ना लें, क्योंकि जो भी गाइडेंस मैं देती हूँ अगर तो आप वो फॉलो करते हैं तो मुझे रिवर्ट भी पॉजिटिव आते हैं। क्योंकि ऑफलाइन मैं अपने इतने सारे क्लाइंट्स की सेशंस करती हूँ, मैं 1 बजे से लेकर 7 बजे तक जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ टैरो सेशंस में होती हूँ, और जब वो मेरे बताए हुए गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो जो
एनर्जीज़ उनकी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही थी, उन्हीं वही एनर्जीज़ उनकी पॉजिटिव भी होती हैं। एंड दे वो मुझे कॉल करके बताते हैं देन कि मैम आपने इस तरह से चीज़ें बताई थी और चीज़ें मेरी नेगेटिव आई थी, बट आपने गाइडेंस दिया तो मेरी चीज़ें देखिए रिजॉल्व हो गई हैं। नाउ आई बिलीव कि अगर नेगेटिव चीज़ अगर हो रही है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि ऐसे ही तो मैं गाइडेंस आपको नहीं दे रही होंगी, मुझे भी आपकी चिंता है कि आपकी लाइफ के इश्यूज़ रिजॉल्व हों। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत 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 हेल्प करे एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड एंड एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट इन सेक्शंस, कमेंट सेक्शंस में अपना दीजिए कि कितना आपको फ़ायदा मिला, किस तरह के आपके गाइडेंस आपको लोकेट आप कर पाए हैं गाइडेंस से, क्या आप किस आपका मूलांक क्या था और कितना आपको रेजोनेट किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का सपोर्ट रियली 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 मीन्स अ लॉट टू मी। सो अपने प्यार को, अपने सपोर्ट को मेरे साथ बनाए रखिए और इसी तरह से मेरे वीडियोस के साथ गाइडेंस लेते रहिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, आपको गाइड करने के लिए, आपके जीवन की हर समस्या को का सल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करिए। कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड। बाय बाय।